नेक्स्ट सवाल है हमारा काइनेमेटिक्स का एडवांस प्रॉब्लम में। सवाल है कि ए रेडियस वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल is varies with time as r is equal to 80 into 1 minus alpha t, where a is a positive constant vector and अल्फ़ा इज पॉजिटिव फैक्टर। ए जो है एक पॉजिटिव फैक्टर है एंड अल्फ़ा जो है एक पॉजिटिव फैक्टर है, कोई कांस्टेंट है पॉजिटिव फैक्टर, फाइंड। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ओमेगा of the particle as फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के फंक्शन में जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्टिकल का जो है हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अच्छा सवाल में दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसकी रेडियस वेक्टर जो होता है पार्टिकल की एक पोजीशन वेक्टर होता है। तो बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका रेडियस वेक्टर पोजीशन वेक्टर जो है वो कुछ ऐसे दिया हुआ है, r इक्वल टू 80 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा टी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर a दिया हुआ है तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 माइनस a अल्फ़ा टी स्क्वायर। ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर हमको जो है वेलोसिटी चाहिए, यहाँ पे ए जो है हमारा वेक्टर है, याद रखना, क्योंकि ए जो है लिखा हुआ है कि एक पॉजिटिव वेक्टर है। तो अगर हमको वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन रेट ऑफ रेडियस वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी आर वेक्टर इज सिंपली 80 माइनस ए अल्फ़ा टी स्क्वायर वेक्टर अपॉन डी टी। तो वेलोसिटी आ जाएगा पार्टिकल के पास a माइनस ए अल्फ़ा टू ए अल्फ़ा टी, इसका हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। तो वेलोसिटी जो है पार्टिकल के पास ये आ गया। ठीक है, ये पार्टिकल का ये जो पहला पार्ट है सवाल का, दूसरा पार्ट हम करने वाले हैं। उसी तरह इस पहला पार्ट में हमको क्या निकालना था, एक्सेलरेशन ओमेगा निकालना था। तो बताओ कि ओमेगा क्या होता है, चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी भी कितना है, ए वेक्टर माइनस 2 ए वेक्टर अल्फ़ा टी अपॉन कितना टी। तो ओमेगा ए वेक्टर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0 माइनस 2 अल्फ़ा टी का डिफ्रेंसिएशन है कितना, माइनस 2 ए अल्फ़ा वेक्टर। तो एक्सेलरेशन आ गया पार्टिकल के पास माइनस 2 ए अल्फ़ा। ध्यान से देखो कि ए पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है और माइनस साइन बता रहा है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट होगी, निगेटिव डायरेक्शन में है। तो जैसे अगर हम इस पार्टिकल का अगर एक फिगर छोटा सा बनाएं, तो जैसे देखो पार्टिकल का अगर छोटा सा फिगर बनाएं हम, जैसे देखो पार्टिकल का अगर हम छोटा सा फिगर बनाएं तो मान लो कि जब पार्टिकल के पास जब टाइम जीरो था तो पोजीशन कितना था, टी जीरो रखेंगे तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा। तो टाइम जीरो था तो पार्टिकल का पोजीशन भी जीरो था, लेकिन एक्सेलरेशन देखो हमेशा कांस्टेंट आया है। तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ था, एक्सेलरेशन किधर था, पीछे की तरफ, और वो एक्सेलरेशन का कितना, ओमेगा इक्वल टू माइनस 2 ए अल्फ़ा। ओमेगा पीछे की तरफ था। अब पार्टिकल जाएगा पार्टिकल जाते जाते एक ऐसा समय आएगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी,
रुक जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। तो t इज इक्वल टू टी पर कोई पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा। ये पहला पार्ट था सवाल का। दूसरा पार्ट है सवाल में कि फाइंड द टाइम इंटरवल बाय द पार्टिकल रिटर्न बैक टू द इनिशियल पॉइंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल। ये सवाल है कि अगला सवाल इसी में फाइंड, ये दूसरा पार्ट है सवाल का, द टाइम इंटरवल डेल्टा टी by the particle returns to the initial position and distance covered by particle मतलब अगर कोई पार्टिकल जो है वहाँ से चला और फिर से रिटर्न होने में कितना समय उसको लगेगा, ये हमको फाइंड करके बताओ। तो बहुत आसान है, देखो कैसे, समझो पहले। जैसे यहाँ पर जो पार्टिकल का पोजीशन फैक्टर दिया हुआ है, वो पार्टिकल का पोजीशन फैक्टर कितना दिया है? r इक्वल टू ए टी फैक्टर माइनस वन माइनस अल्फा टी। अब ध्यान से देखो कि एक पार्टिकल है जिसके पास वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी है a फैक्टर माइनस टू, पार्टिकल के पास वेलोसिटी कितना है? a फैक्टर माइनस टू ए अल्फा टी फैक्टर, टाइम के साथ ये है पार्टिकल के पास वेलोसिटी। अब जो है पार्टिकल जो है पहले यहाँ पर था r इक्वल टू जीरो पे, तो टाइम जा जीरो, लेकिन जैसे ही टाइम t बीत गया, मान लो टाइम t बीत गया, तो टाइम t बीतने के दौरान जो है पार्टिकल की वेलोसिटी फिर से कितनी हो जाएगी? जीरो। पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक उसको कितना समय लगेगा? तो बताओ, वेलोसिटी जीरो रखो यहाँ पर, क्योंकि भी जीरो होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक आने में समय लग जाएगा, पता चल जाएगा t1। तो बताओ कि यहाँ से भी जब जीरो रखेंगे तो कितना हो जाएगा? a फैक्टर माइनस टू ए अल्फा टी है। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 अल्फा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में मेरे 1/2 अल्फा टाइम में जो है पार्टिकल यहाँ से कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ आ जाएगा? वहाँ से वहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, फिर पार्टिकल को यहाँ से यहाँ भी जाना है। मान लो उसको टाइम लगेगा कितना? t2। अब जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तो जाना है उसको, तो पार्टिकल को जाने में लगा कितना समय? 1/2 अल्फा। तो आने में कितना लगेगा? 1/2 अल्फा लगेगा। ठीक है, अब जैसे ही 1/2 अल्फा जाने में लगा, 1/2 अल्फा आने में लगा, तो बताओ यहाँ पे कि टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम डेल्टा टी इक्वल टू t1 प्लस t2। तो 1/2 अल्फा प्लस 1/2 अल्फा, तो 2/2 अल्फा, 2 से 2 कैंसिल, 1/अल्फा। मतलब पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में जो है टोटल 1/अल्फा सेकेंड जो है लगेगा। क्लियर हुआ? तो पहला सवाल जो है बना लिए। दूसरा सवाल है कि जब पार्टिकल जो है यहाँ से चल के फिर से रिटर्न बैक यहाँ पर आ जाएगा, तो उस केस में जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये निकालो। तो निकाल देंगे, बहुत आसान है। जैसे देखो कि भी इक्वल टू बताए थे हम a माइनस टू ए अल्फा टी, ये बताए थे। अभी तुरंत हम वेलोसिटी निकाले हैं एनी टाइम t, तो v को हम क्या dx/dt लिख सकते हैं। तो v को लिख देंगे dx/dt बराबर a माइनस टू ए अल्फा टी। अब बताओ कि हम डिस्टेंस का बात कर रहे हैं तो हम मैग्नीट्यूड बात करेंगे, इसलिए हम फैक्टर जो है यहाँ पे हटा देते हैं। मैग्नीट्यूड है ना, डिस्टेंस होता है क्या? मैग्नीट्यूड 2a अल्फा टी। तो यहाँ पे फैक्टर जो है हम हटा देते हैं। ठीक है ना, वेक्टर हटा देते हैं। अब देखो,
तो डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डी टी माइनस 2a अल्फ़ा टी इंटू डी टी। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो बताओ कि जब टाइम 0 था, पहले हम जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालना चाहते हैं d1। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, मान लो x, यहाँ से r इक्वल टू 0 से यहाँ पे यहाँ तक, जब t इक्वल टू 1/2 अल्फा सेकेंड लगा ना इसको जाने में, तो यहाँ से यहाँ तक मान लो डिस्टेंस x है। तो जब पार्टिकल फिर से इनिशियल पोजीशन पे आएगा यहाँ पे, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 2x। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा कितना, 2x। तो x कैलकुलेट करेंगे तब ना, 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर रिपोर्ट करेंगे। तो पहले जो है x हम निकालते हैं। तो v इक्वल टू दिया हुआ था dx/dt a माइनस 2a अल्फा टी, तो dx इक्वल टू dt से मल्टीप्लाई कर लिए। जब टाइम 0 था, देखो ध्यान से कि जब टाइम 0 था तो पार्टिकल के पास पोजीशन वेक्टर कितना था, 0 पोजीशन था, ठीक है। लेकिन जब टाइम जो है t हो गया, कितना हो गया टाइम t, 1/2 अल्फा हो गया, 1/2 अल्फा हो गया टाइम। तो पार्टिकल जो है x इक्वल टू कहाँ पहुँच गया, पार्टिकल जो है सॉरी r इक्वल टू पहुँच गया x पर। देखो तो पार्टिकल जो r कहाँ पे पहुँच गया, x पर। dx का इंटीग्रेशन x और अपर लिमिट डालेंगे तो x आ जाएगा, इक्वल टू a dt का इंटीग्रेशन t 0 से लेके 1/2 अल्फा माइनस 2a अल्फा, t का इंटीग्रेशन होगा t²/2, 0 से लेके 1/2 अल्फा। तो x इक्वल टू डालो लिमिट, तो 1/2 अल्फा माइनस 2a अल्फा इंटू 1/2 अल्फा का होल स्क्वायर बाई 2, माइनस 0 डालेंगे तो 0/2/2। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/2 अल्फा माइनस 2a अल्फा इंटू, पुट करो तो कितना हो जाएगा, 1/2 दूना 4 अल्फा स्क्वायर इंटू 2, इन होगा 2 से 2 कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल। तो x इक्वल टू हो जाएगा a/2 अल्फा माइनस a/4 अल्फा, घटा दो तो आ जाएगा a/2 अल्फा आ जाएगा। कितना आया, इन आएगा a/2 अल्फा, करके देख लो, ठीक है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम कितना होगा, 4 अल्फा 2a माइनस a बराबर a/4 अल्फा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू होता है कितना दिया है, 2x, 2 गुने x कितना है, a/4 अल्फा, 2 से 2 बार में तो a/2 अल्फा डिस्टेंस कवर कर लेगा। क्लियर हुआ, चलो। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, समझ में आया ना। एक और सवाल, ये भी अच्छा सवाल है, बहुत कुछ जो है सवाल में सीखने को है, आराम से पॉज करके ट्राई करो। सवाल है हमारे पास कि एट द मोमेंट t इक्वल टू 0 ए पार्टिकल leave the origin and moves in the positive direction of x-axis, its velocity varies with time, v is equal to v0 1 माइनस टी अपॉन टाउ, इसको टाउ पढ़ते हैं, वेयर v0 इज द इनिशियल वेलोसिटी, v0 इज द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हुज मॉडुलस इक्वल टू, मतलब v0 का जो मॉड दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है, वैल्यू दिया है, वो है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टाउ इक्वल टू, टाउ जो है इसको टाउ पढ़ेंगे 0.5 सेकेंड। फाइंड, जो सवाल दिया हुआ है इसको लिखो पहले। पहला सवाल है फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल
एट द मोमेंट्स ऑफ टाइम 6 सेकेंड, 10 सेकेंड एंड 20 सेकेंड। दूसरा सवाल है द मोमेंट एट टाइम moment of time when the particle is at distance 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑरिजिन, मैंने कितना समय पे जो है ऑरिजिन से वो कितना दूर होगा, 10 सेंटीमीटर दूर होगा। और सी लास्ट सवाल है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाई द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 एंड 8 सेकेंड। ड्रॉ द एस्टीग्राफ। देखो एस जो है डिस्टेंस है और हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो बना देंगे सवाल को, बढ़िया सवाल है। चलो देखो, तो सवाल पढ़ो पहले। कह रहा है सवाल कि एट द मोमेंट, यानी कोई क्षण में t=0 समय में एक पार्टिकल जो है वो ऑरिजिन को छोड़ता है और मूव करता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ने एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी जो है वेरी कर रहा है टाइम के साथ v=v0 इंटू 1 - t/टाउ, जहाँ पे इट्स वेलोसिटी वेरीज विथ टाइम v=v0 1 - t/टाउ, वेयर v0 इज द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। v0 जो है पार्टिकल के पास शुरुआत में जो वेलोसिटी थी वो है, और शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और टाउ था 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो हमको सवाल है कि बताना है कि फाइंड करो कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट द मोमेंट ऑफ टाइम 6 सेकेंड, 10 सेकेंड और 20 सेकेंड। तो वेलोसिटी दिया है हमको, डिस्प्लेसमेंट निकालना है टाइम के फॉर्मेट में, और जैसे ही डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे मतलब पोजीशन निकालेंगे और 6 सेकेंड 10 सेकेंड पुट कर देंगे। तो बताओ कि वेलोसिटी जो है v=v0 इंटू 1 - t/टाउ है। तो बताओ v=v0 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 10 सेंटीमीटर में नहीं लिख रहे हैं, याद रखना सेंटीमीटर में है, इंटू 1 - t/टाउ दिया है 5 सेकेंड, देखो टाउ का वैल्यू दिया है पहले से ही सवाल में 0.5 सेकेंड। तो गुना करो तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस कितना हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो चल जाएगा 20t। इसको गुना कर लिए इसके साथ, तो 10 गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10 माइनस 10 गुने t/0.5, 5 ऊपर जाएगा 10, 5 दूना 10, 10 दूना 20, यही आएगा ना। चलो अब देखो ये वेलोसिटी आ गया किसी टाइम t पर, हमको डिस्प्लेसमेंट बताना है, एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। तो वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी है पार्टिकल के एक्स कोऑर्डिनेट होने का चेंज। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, dx/dt इज इक्वल टू 10 - 20t। dt को यहाँ लाओ तो dx = 10 dt माइनस 20t इंटू dt। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। जब टाइम मान लो कि 0 था तो पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट कितना था, 0 था। मान लो कि जब टाइम t हो गया तो पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x हो गया, ठीक है। तो बताओ dx का इंटीग्रेशन x, 10 dt का 10t माइनस इसका हो जाएगा 20t² 2 2 × 20, और हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गया कितना, 10t माइनस 10t²। तो पार्टिकल के पास हमको जो है वेलोसिटी आ गया 10t माइनस 10t²। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो, ठीक है। चलो समझ में आया। तो ये हो गया हमारा पार्टिकल के पास वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि हमको अब बताना है कि t = कितना सेकेंड में,
यहाँ पे थोड़ा सा हम गड़बड़ कर दिए, यहाँ पे थोड़ा सा सवाल में जो है गड़बड़ हो गया है कि जीरो टी इक्वल टू टाउ इक्वल टू 5 सेकेंड जो है कर दो, इसको तो है थोड़ा सा 5 सेकेंड कर दो, 5 सेकेंड बस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। 5 सेकेंड नहीं रहेगा तो थोड़ा सा आंसर जो है वो डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है, निगेटिव में आंसर आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, इसलिए टाउ इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड यहाँ पे पुट करना है। टाउ इक्वल टू कितना है, 5 सेकेंड है, तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 5 टू 10 2t। अब देखो यहाँ पे 10 माइनस 2t, ये गुना करेंगे तो 10t हो जाएगा, ये 2t, ये 2t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बन गया, देखो देखो अब यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, x इक्वल टू 10dt का 10t माइनस 2t का 2t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, और हमारे पास टाइम हो गया टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट का हमको पास एक्सप्रेशन आ गया, इसको संभाल के रखना है, x इक्वल टू 10t माइनस टी स्क्वायर। अब सवाल पहला है कि इसमें बताओ कि पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट कितना है जब टाइम 6 सेकेंड है, x कोऑर्डिनेट कितना है जब पार्टिकल जो है, x कोऑर्डिनेट कितना है। पहले एक बात बताओ कि जब टाइम 0 सेकेंड था तो पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट कितना है, तो 0, मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पर 0 सेकेंड पे पार्टिकल जो है यहाँ पर है, यहाँ पर। अब पार्टिकल में पहला सवाल पूछा है कि पहले 6 सेकेंड, 10 सेकेंड और 20 सेकेंड पे बताओ, तो 6 सेकेंड पे कितना होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आंसर निगेटिव में भी आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा हम इसको ग्राफ को बीच में बना रहे हैं ऐसे। तो देखो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन कितना है, यहाँ पर है, x इक्वल टू 0 पर पुट करो यहाँ पे। तो फिर निकालना है t इक्वल टू 6 सेकेंड पे, 6 सेकेंड पे पार्टिकल कितना होगा, तो 10 गुने 6 माइनस 6 का स्क्वायर, तो 10 तक 60 माइनस 36, 10 में 6 हो गया 4, 5 में 3 गया 2, 24 सेंटीमीटर। तो कितना है t इक्वल टू 6 सेकेंड पे, t इक्वल टू 6 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन कितना है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अच्छा फिर 6 सेकेंड हो गया 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पे बताओ, तो 10 सेकेंड में बता सकते हैं। t इक्वल टू कोई 10 सेकेंड में पूछ दे पार्टिकल का पोजीशन, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 10 गुने 10 माइनस 10 का 10 यहाँ 100, 100 में से 100 गया तो 0 मीटर। तो देखो 0 सेंटीमीटर। एक बात बताओ कि ये 0 सेंटीमीटर आया, इसका मतलब क्या है, ये 24 सेंटीमीटर आया था। 10 सेकेंड पे फिर से पार्टिकल जो है वो कहाँ आ जाएगा, 0 सेकेंड, 6 सेकेंड, और फिर 10 सेकेंड में t इक्वल टू 10 सेकेंड पे पार्टिकल फिर जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहीं पर। मतलब अगर 10 सेकेंड में पार्टिकल फिर से यहीं पर आ जाएगा, इसका मतलब है कि पार्टिकल गया होगा और फिर से रिटर्न हो गया, आया होगा इधर, ठीक है, जरूर आया होगा। देखो बता रहे हैं। अगला जो है हमको निकालना है t इक्वल टू कितना सेकेंड पे, 20 सेकेंड पे। t इक्वल टू 20 सेकेंड पे पार्टिकल और पीछे चल जाएगा, और दूर चल जाएगा पीछे, तो t इक्वल टू 20 सेकेंड पे निकालो हमको। तो t इक्वल टू 20 सेकेंड पे कितना होगा पार्टिकल का पोजीशन, तो x इक्वल टू 10 गुने 20 माइनस 20 का स्क्वायर, तो ये 200 माइनस 400 बराबर कितना, 200 सेंटीमीटर। माइनस में, तो माइनस में आया मतलब पार्टिकल जो है यहाँ पे कहीं आ गया होगा। t इक्वल टू कितना सेकेंड, 20 सेकेंड, कहाँ आ गया, x इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, यहाँ से पीछे माइनस बता रहा है कि पीछे आ गया। तो देखो यहाँ से कि t इक्वल टू 10 सेकेंड में यहाँ आ गया। तो हमको बताना है कि कब जो है पार्टिकल की वेलोसिटी जो है फिर से 0 होगी, पहले ये बताओ। तो देखो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी जो है हम पहले ही निकाल चुके हैं, और पार्टिकल का वेलोसिटी आया था, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया था v इज इक्वल टू 10 माइनस 2t, ये आया था। इसको संभाल के रखना है, संभाल के रखना है। ये आया था v इज इक्वल टू, अब v इज इक्वल टू 10 माइनस 2t आया था, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कब 0 होगी, तो 0 इक्वल टू 10 माइनस 2t, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड। मतलब t इक्वल टू 5 सेकेंड में जो है पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, 0।
मतलब यहाँ से जब टाइम 0 था तो 0 सेकेंड पे जो है कितना था, 0 सेकेंड में पार्टिकल की पोजीशन x=0 था। t=6 सेकेंड में जो है पार्टिकल जो है 24 सेंटीमीटर आया, और t=5 सेकेंड में पार्टिकल की वेलोसिटी फिर से क्या आने वाली है, 0। t=5 सेकेंड में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आने वाली है, 0। मतलब 5 सेकेंड में जो है पार्टिकल फिर से किस में आ जाने वाला है, रेस्ट पे, 0 पे आने वाला है। ठीक है, क्लियर हुआ। t=5 सेकेंड में जो है पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो t=5 सेकेंड पे वेलोसिटी पार्टिकल का 0 हुआ, आना ही चाहिए। देखो t=0 सेकेंड में पार्टिकल फिर से रेस्ट पे था, गया 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 गया, और t=5 सेकेंड में पार्टिकल की वेलोसिटी फिर 0 हुई, और 5 सेकेंड में फिर से रिटर्न होकर t=10 सेकेंड जब बीता तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट फिर से कितना हो गया था, 0। ठीक है, तो ये तो कहानी हो ही रहा था, हम तो बता ही रहे थे पीछे हो ही रहा था ये कहानी। ठीक है ना, चलो अगला सवाल है हमारे पास कि द टाइम फाइंड करो वो मोमेंट जब पार्टिकल का डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर हो ओरिजिन से, 10 सेंटीमीटर हो ओरिजिन से, तब जो है टाइम कितना होगा ये हमको बताना है। तो बहुत आसान है। देखो यहाँ पे पार्टिकल का जो x=, तीसरा सवाल बना रहे हैं, तीसरा है कि दूसरा है, दूसरा सवाल है, पहला तो बना लिए ये भी पे तो सार निकाल लिए, दूसरा सवाल बना रहे हैं। तो एक बात बताओ कि तीसरा सवाल बनाने के लिए x=0 पर जब पार्टिकल था तो उस पार्टिकल के पास जो है टाइम कितना था, 0 था। लेकिन हमको 10 सेंटीमीटर बताना है कि जब 10 सेंटीमीटर पर जब पार्टिकल होगा तो पार्टिकल को जो है टाइम कितना होगा, t=वाट। तो अभी तुमको तुरंत बताएं एक्स पोजीशन कितना बताएं, 10t-t²। अब एक्स कितना दिया है, 10t-t²। इधर लाओ तो t² -10t -10 = 0। तो बताओ कि यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं हो पाएगा, इसलिए हम क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, -b प्लस माइनस b²। तो -10 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 1 × c के वैल्यू -10/2a। तो बताओ यहाँ पे कि कितना हो जाएगा, 10 प्लस माइनस 10 × 100 और माइनस माइनस प्लस 10 × 40 अपॉन कितना 2। तो t= कितना हो जाएगा, t= हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 10 प्लस माइनस 10 × 40, 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा ये। तो 140 हो जाएगा, ये -c 4a, c का वैल्यू कितना है, -10 है, -10 है कि +10 है, सॉरी +10 है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, 60 हो जाएगा। तो 10 प्लस माइनस 60 अपन कितना 2। तो इसको सॉल्व करेगा तो कितना आएगा, 5 + 12 × 5 = 60। तो इसको बाहर निकालेगा तो कितना आएगा, तो 4√15 लिखेंगे तो √15। ठीक है, √15 सेकेंड। अभी 2 को समय आया, एक टाइम आया जब 5 + √15 सेकेंड हो। अब अगला सवाल आया जब 5 - √15 सेकेंड था। देखो ए वाला जो समय था और ए वाला समय में क्या फ़र्क है ये तुमको बता रहे हैं। 2 को समय इसलिए आया क्योंकि आना भी चाहिए। पहले जो है पार्टिकल जा रहा है 5 सेकेंड में जो है पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0, सही बात है। तो 5 सेकेंड के इस 5 सेकेंड से बड़ा है, 5 सेकेंड से बड़ा है, मतलब जो है पार्टिकल रिटर्न होके आ रहा होगा यहाँ पे। जब पार्टिकल रिटर्न होके यहाँ पर आ रहा होगा तो भी तो पार्टिकल का पोजीशन यहाँ से 10 सेंटीमीटर ही था। तो बताओ कि जब पार्टिकल यहाँ से रिटर्न होके आएगा, तो जब पार्टिकल का पोजीशन 10 सेंटीमीटर था तो उस समय कितना लगा इसको, 5 + √5 15 सेकेंड। लेकिन जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पे जा रहा था जब पार्टिकल, तो यहाँ पर भी टी जो है उसको लग रहा था 5 - √15 सेकेंड। 5 से तो कम ही लगेगा, 5 में तो यहाँ पहुँच गया। तो 2 बार जो है पार्टिकल का पोजीशन 10 सेंटीमीटर होगा ओरिजिन से, कब, एक समय जाते समय, एक समय आते समय। तो दूसरा सवाल भी जो है हम क्या कर लिए, बना लिए। तीसरा सवाल, द डिस्टेंस कवर बाई द पार्टिकल ड्यूरिंग फर्स्ट 4 एंड कितना सेकेंड, ये लिखी नहीं है, पहचाना ही नहीं रहा है ना, 4 एंड 6 सेकेंड लिख लो। डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल 4 एंड 8 सेकेंड लिख दो, चलो 8 सेकेंड।
ठीक है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 4 और 8 सेकेंड में, ये निकालना है, तो निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। 4 सेकेंड और 8 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो एक बात बताओ पहले कि 4 सेकेंड में जो है पार्टिकल कहाँ पर रहेगा, वो 8 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ पर रहेगा, ये पहले देखो। तो हमारे पास इस तीसरा सवाल का सोल्यूशन है। एक्स का हमारा पोजीशन का फॉर्मूला है 10t माइनस टी स्क्वायर, ये निकाल लिए। अब देखो कि जब टाइम जो है वो कितना सेकेंड है, 4 सेकेंड, तो x इक्वल टू 10 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 40 माइनस 16, 10 में से 6 गया 4, 3 में से गया 24 सेंटीमीटर। तो 4 सेकेंड में जो है पार्टिकल कहाँ पर है, 24 सेंटीमीटर पे। अच्छी बात है, 4 सेकेंड में जो है पार्टिकल कहाँ पर है, 24 सेंटीमीटर दूर है, कहाँ से, ओरिजिन से। और फिर कितना है, t इक्वल टू 8 सेकेंड, तो t इक्वल टू 8 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ पर है, तो t इक्वल टू 8 सेकेंड में देखना है तो 10 इंटू 8 माइनस 8 का स्क्वायर, तो 80 माइनस 64, 10 में 4 गया 6, ये बचा कितना 7, 7 में 6 गया 1, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर दूर है। देखो जब t इक्वल टू 0 है, यहाँ पे t इक्वल टू 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड में x इक्वल टू कितना है 24 सेंटीमीटर, और t इक्वल टू 8 सेकेंड में, रुको अभी, t इक्वल टू 5 सेकेंड में जो है पार्टिकल यहाँ आ गया था, और फिर t इक्वल टू कितना सेकेंड है, 5 सेकेंड में यहाँ था, 5 सेकेंड यहाँ, ये 4 सेकेंड है, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में मान लो पार्टिकल कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। यहाँ पे t इक्वल टू कितना सेकेंड है, 8 सेकेंड, और पार्टिकल यहाँ से कितना सेंटीमीटर दूर है, x इक्वल टू 16 सेंटीमीटर दूर। तो यहाँ से 16 सेंटीमीटर, और देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर। हमको डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो डिस्टेंस निकालना है, तो एक बात बताओ, सुनो ध्यान से, कि पहले जो है पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया होगा 16 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे होगा, जब 8 सेकेंड बीता होगा, और पहले जो है 4 सेकेंड में 4 पार्टिकल जो है वो 24 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, और फिर अगला 8 सेकेंड में कितना किया 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ 16 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना किया, ये सवाल है, डिस्टेंस कितना कवर किया। तो एक बात बताओ, 5 सेकेंड में वो डिस्टेंस कितना कवर किया था, ये पहले बताओ। तो 5 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकालते हैं, कितना किया था, देखो 5 सेकेंड में, तो जब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड रखेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 25 सेंटीमीटर। 5 सेकेंड में जो पार्टिकल है वो कितना किया था डिस्टेंस ट्रेवल, 25 सेंटीमीटर, 25 से नहीं किया था, 50 में से 25 गया तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर किया था। तो बताओ कि 25 सेंटीमीटर और पार्टिकल जो है वो 8 सेकेंड पे यहाँ पर आ गया। मतलब देखो पार्टिकल कैसे किया होगा, पहले पार्टिकल जो है वो 4 सेकेंड से यहाँ से स्टार्ट किया होगा, और गया 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 गया, और 4 सेकेंड से लेके फिर पार्टिकल लौट के यहाँ तक आया। तो हमको ए डिस्टेंस प्लस ए डिस्टेंस निकालना है। ए कितना होगा, तो ए वाला हो जाएगा हमारा कितना, टोटल 25 माइनस 24, ए वाला हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और ए कितना होगा यहाँ से यहाँ तक। तो देखो ए वाला निकालने के लिए टोटल 25 है, 25 में से 16 हटा देंगे, तो 25 में से 16 9 सेंटीमीटर, तो ए हो गया 9 सेंटीमीटर, ए हो गया 1 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया हमारे पास कितना, 9 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यही सवाल में पूछता कि अगर बताओ कि t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से t इज इक्वल टू 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 8 सेकेंड में, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कितना बताएगा। देखो t इक्वल टू 0 से 5 सेकेंड में यहाँ गया 25 सेंटीमीटर, और फिर t इक्वल टू 8 में यहाँ तक है, 25 प्लस कितना लेंथ है 9, तो हो जाएगा ये 25 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। तो जो है t इक्वल टू कितना सेकेंड में, 0 to 8 सेकेंड में जो है वो 34 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अगर हमको कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछ दे, xt ग्राफ टाइम पूछ दे, तो बता देंगे xt ग्राफ x इक्वल टू कितना है 10t माइनस टी स्क्वायर।
तो इसमें 10 कॉमन ले लो, सॉरी टी कॉमन ले लो, तो टी कॉमन लेंगे तो आएगा 10 माइनस टी। तो एक बार 0 सेकेंड पे आएगा 0 डिस्प्लेसमेंट, और एक 10 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, और टी का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। तो इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टाइम जो है वो 0 सेकेंड है, और यहाँ पे टाइम जो है कितना सेकेंड है, 10 सेकेंड है, और पार्टिकल 5 सेकेंड में जो है डिस्प्लेसमेंट कितना किया, 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना किया था, 25 सेंटीमीटर। तो 5 सेकेंड में जो है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 25 सेंटीमीटर था। तो देखो 5 सेकेंड में जो है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 25 सेंटीमीटर। तो देखो 5 सेकेंड में जो है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ 25 सेंटीमीटर। तो ग्राफ जो है कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। 5 सेकेंड में इतना था 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेकेंड में देखो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फिर से कितना हो गया था, 0। ओहो, ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि t इक्वल टू 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। कोई पूछ दे कि t इक्वल टू 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो 4 सेकेंड में नहीं याद है, 24 सेंटीमीटर आया था, 24 सेंटीमीटर। कोई पूछ दे कि t इक्वल टू 8 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो t इक्वल टू 8 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, ये तो t इक्वल टू 8 सेकेंड पे, ये 8 सेकेंड होगा मान लो यहाँ पे टाइम। तो 8 सेकेंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था 16 सेंटीमीटर। देखो सब निकाल चुके हैं। t इक्वल टू 4 सेकेंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 24 सेंटीमीटर, 8 सेकेंड में पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट 16 सेंटीमीटर निकाले है ना, और 10 सेकेंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो, तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हमको तो सवाल में पूछा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताओ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछेगा तो कैसे बताएंगे, देखो, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताएंगे कैसे, देखो ध्यान से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यही सवाल में पूछा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछा है हमसे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखना ध्यान से कैसे बनाएंगे इसे, कुछ नहीं करना है, जितना पीछे पढ़ा है वही वाला है सवाल। अब देखो ध्यान से, ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ये हो गया हमारा टाइम। अब ये जो ग्राफ जो है यहाँ से वो नीचे जा रहा है, डिस्टेंस में याद करो ग्राफ ऊपर जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेकेंड में जो है पार्टिकल का ग्राफ तो ठीक है ऊपर, t इक्वल टू 4 सेकेंड, 5 सेकेंड में t इक्वल टू 5 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस भी 25 सेंटीमीटर, लेकिन t इक्वल टू अगला 8 सेकेंड में जो है पार्टिकल पीछे आ गया, पीछे आ गया तो डिस्टेंस ना कवर कर रहा है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पार्टिकल नीचे ना आगे कहाँ जाएगा, पार्टिकल ऊपर जाएगा, ऐसे, ठीक है, पार्टिकल ऊपर जाएगा। और t इक्वल टू 8 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 8 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना सेंटीमीटर, तो वो भी 34 सेंटीमीटर। याद करो 0 सेकेंड से लेके पार्टिकल t इक्वल टू 8 सेकेंड तक पार्टिकल का जो है डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया था, 34 सेंटीमीटर हो गया था, याद है ना। यहाँ पे t इक्वल टू 8 सेकेंड यहाँ पे नहीं होगा, t इक्वल टू यहाँ 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड में कितना होगा पार्टिकल डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा, तो 10 सेकेंड में कितना कर लेगा, तो देखो 10 सेकेंड में कितना करेगा, इस समझने वाला सवाल है। t इक्वल टू 5 सेकेंड में जो है पार्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है 25 सेंटीमीटर, t इक्वल टू 10 सेकेंड में डिस्टेंस कितना करेगा, फिर 25 सेंटीमीटर बाहर जाएगा, 25 और 25 50 सेंटीमीटर, तो t इक्वल टू 10 सेकेंड में जो है पार्टिकल 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा, सॉरी यहाँ पे 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कब, जब टाइम 10 सेकेंड हो, ठीक है। 8 सेकेंड में कोई पूछे तो 8 सेकेंड में बता देंगे, t इक्वल टू 8 सेकेंड में कितना करेगा, तो t इक्वल टू 8 सेकेंड में कितना करेगा, तो 8 सेकेंड में कितना करेगा बताओ,
टी इक्वल टू 8 सेकेंड में करेगा कितना, 34 सेंटीमीटर। निकाल लिए हैं 34 सेंटीमीटर। और अगर कोई पूछ देवे टी इक्वल टू 4 सेकेंड में कितना करेगा, तो टी इक्वल टू 4 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्टेंस कितना कवर किया था, 24 सेंटीमीटर किया था। अब हमसे सवाल में पूछा था एक कि टी इक्वल टू 4 सेकेंड से लेके बताओ 8 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो टी इक्वल टू 4 सेकेंड से यहाँ से लेके यहाँ तक कितना तक, 8 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो बताओ 24 से 34 तक डिस्टेंस ट्रेवल निकालो, कितना आएगा, तो 34 माइनस 24 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 4 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच में वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो ये था बढ़िया सवाल हमारा इस चैप्टर का। ठीक है, हम लोग एडवांस लेवल का सवाल किए हैं, इसको जितना भी क्वेश्चन किए हैं इसको रिवाइज करो, ठीक है ना। चलो।